नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट के पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी प्रश्न बुक की प्रश्नावली 4.5 को हल करेंगे। आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर रखे हैं। इस पहले क्वेश्चन में इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी सहखंडज निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में भी सहखंडज निकालना है इस अवयव यानी मैट्रिक्स के। और तीसरे क्वेश्चन में ए डॉट एडजॉइंट यानी सहखंडज अवयव में अवयव से गुणा करके उसका मान निकालना है, और उसके बाद फिर एडजॉइंट ए की ए से गुणा करके मान निकालना है, और फिर ए डिटर्मिनेंट का मान आई से गुणा करके देखना है कि तीनों बराबर आते हैं कि नहीं। आइए इन्हें हल करते हैं। पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन करेंगे सोल्यूशन। तो इसको हल करने के लिए हम पहले नंबर पे इसके वो निकाल लें सेकेंडरी अवयव के अवयव। a11 का मान यहाँ पे आएगा, क्या कहते हैं, -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने पर अवयव प्राप्त होता है 4, तो यहाँ पे आएगा +4। a12 का मान निकालेंगे तो -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने में अवयव प्राप्त होता है 3, तो यहाँ पे आएगा -3। और a21 बराबर -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट दूसरी पंक्ति पहले अवयव को छुपाने दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाने पर अवयव में प्राप्त होता है 2, तो यहाँ पे आएगा -2। और a22 को लिख सकते हैं -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाने पे 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे प्लस का बना जाएगा। अब हम इस एडजॉइंट ए का मान हमें पता होता है क्या होता है। एडजॉइंट ए बराबर जो हम लिखेंगे a11 a12 a21 a22 लिखते हैं, इसका डैश निकालना होता है। तो मैं सीधे यहाँ पहले मान रख के दिखाता हूँ को 4 -3 -2 और 1। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। 4 इधर जाएगा, -3 इधर, -2 और 1। तो ये हमारा एडजॉइंट है जो हमें निकालने को कहा गया था, वो निकल आया है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी एडजॉइंट ए ही निकालना है, तो हम a11 का मान निकालेंगे। a11 का मान आएगा -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 कम 3 होगा और माइनस का 0 तो बचा 3, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। a12 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे। 2 × 1 = 2 और -10 और माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ा 12 हो जाएगा, प्लस का 12 आएगा, परंतु यहाँ माइनस का साइन होने के चक्कर में -12 हो जाएगा। a13 का मान निकालेंगे -1 होल पावर 1 + 3 डॉट पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाने से ये तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 और -6 और माइनस प्लस का हो जाएगा 6, +6 और यहाँ पे भी +6 ही रहेगा क्योंकि घात 4 हो जाएगी ना। अब a21 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से प्राप्त होगा -1 और -0, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ पे ऑलरेडी -1 यहाँ से भी प्राप्त होगा तो +1 हो जाएगा ये। अब a22 का मान निकालते हैं। इसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने पर 1 की गुणा इधर कराएंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5 -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट 5 प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा क्योंकि यहाँ पे घात 4 हो गई। a23 का मान निकालते हैं -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर एक यहाँ पे 1 की 0 से गुणा कराने पे 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, परंतु माइनस का साइन और लगेगा तो माइनस का 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 प्राप्त होगा। a31 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से -5 और -6, तो माइनस का हो जाएगा 11 और यहाँ पर प्लस का होगा तो यहाँ पे -11 ही रहेगा। a32 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 2 डॉट तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से 5 × 5 और -4 तो बचेगा 1 और यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। a33 का मान निकाल लेंगे। a33 का मान आएगा -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से 3 × 3 और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का होगा 1 तो प्लस का 5 आएगा। अब आइए एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर हमें पता ही है कि
ये पहले A1 A2 A3 निकालेंगे। 3 माइनस 12 और प्लस का 6, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, माइनस का 11, माइनस का 1 और 5। इसका डैश निकालेंगे, मतलब ट्रांसपोज निकालें, तो वो एडजॉइंट का हो जाएगा 3 माइनस 12 और 6, 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 और 5। तो ये एडजॉइंट ए का मान हो जाएगा, एडजॉइंट ए। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें ए डॉट, पहले तो इसके लिए ए डॉट एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए का मान निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए का मान निकालें, A11 बराबर -1 की होल पावर 1 प्लस 1 डॉट, पहली पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पाएंगे माइनस का 6, ये प्लस का है तो माइनस का 6 ही प्राप्त होगा। A12 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 प्लस 2 डॉट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे माइनस का तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये A21 बराबर -1 की होल पावर 2 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 3 प्राप्त होगा, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा माइनस का 3। A22 -1 की होल पावर 2 प्लस 2 डॉट, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको एडजॉइंट ए का मान निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा माइनस का 6 4, एक सेकेंड, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2। हाँ, यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, माइनस का 6 4 माइनस का 3 2 का होल डैश, तो एडजॉइंट ए का मान आएगा माइनस का 6 4 माइनस का 3 2। ये एडजॉइंट ए का मान आ गया, और ये ए का मान दे रखा है, तो अब इसकी गुणा कराते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ से बढ़ाएंगे तो 2 और 6 की गुणा करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, और 3 और 4 की गुणा करेंगे प्लस का 12 आ जाएगा। 2 और -3 की गुणा करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, 3 और 2 की गुणा करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। -4 की -6 से गुणा करेंगे प्लस का 24 हो जाएगा, और -6 की प्लस के 4 से गुणा करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा, और -4 की गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, और -6 की गुणा प्लस के 2 से करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के इन सबका मान आ जाएगा 0 0 0 0, टोटली मान 0 मैट्रिक्स बन गया। ए डॉट एडजॉइंट ए, ठीक। अब एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, एडजॉइंट ए डॉट ए का मान निकालेंगे, तो इसमें करेंगे, इसके पंक्तियों को उठाएंगे स्तंभ से बढ़ाएंगे, 6 दूनी माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 18, और माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 18, 4 2 8, और ये 2 चक्कू 8 माइनस का 4 3 12, और 2 और 6 की गुणा करेंगे माइनस का 12, तो ये भी 0 0 0 बन रहा है, 0 0 0 एंड 0, टोटल 0 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए डॉट ए का मान, तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब एक और समीकरण हमें हल करना पड़ेगा। ए का मैट्रिक्स निकालेंगे, कहते हैं डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने से प्राप्त होगा 6 दूनी 12 माइनस का, और माइनस का यहाँ पे भी 12 प्लस का हो जाएगा 12, तो टोटल मान 0 आ गया। अब 0 की आइडेंटिटी से गुणा करा देंगे तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी भी 0 मैट्रिक्स तो नहीं हो, तो वो उसका मान हल करने पे 1 आता है, तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे, और लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से लिख सकते हैं ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर ए डिटर्मिनेंट डॉट आई, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं लगा, तो यही हमें जो क्या कहते हैं क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहा था, वो हमने समीकरण 1 2 और 3 की सहायता से सिद्ध कर दिया। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5,
जिसमें ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अलग है और 5 अलग है। इसमें हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई निकाला था, वैसे ही इसमें भी बराबर सिद्ध करना है, परंतु इसमें हमें ए इन्वर्स निकाल के दिखाना है, यानी अगर अस्तित्व में है तो पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। सोल्यूशन, इसको हल करने के लिए हम करेंगे एडजॉइंट ए में एडजॉइंट ए के लिए पहले a11 का मान निकालेंगे, तो बड़ा लिखता हूँ a11 -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेंगे, तो जीरो की इधर गुणा कराएंगे और इधर गुणा कराएंगे, टोटली मान 0 आएगा, इसका टोटल मान 0 हो गया। a12 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, तो हो जाएगा 3 3 9 और माइनस से गुणा होगी प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा मान 11, 3 3 9 और प्लस कर दो 11 हो जाएगा। a13 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर, यहाँ सॉरी माइनस का 11 आएगा, -11 और 1 + 3 डॉट पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 3 की 0 से गुणा और 1 की 0 से गुणा, तो 0 ही आएगा, टोटल मान 0। a21 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ को हल करेंगे, तो इसकी गुणा इधर कराएंगे, -3 हो जाएगा, परंतु उधर 0 आएगा, तो यहाँ हम -3 ले लेंगे, और इधर भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे 3 आएगा। a22 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, तो 3 एकम 3 और माइनस का 2 1 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। a23 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर 0, और इसकी गुणा इधर कराएंगे, माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। a31 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने पर इधर निकालेंगे प्लस का 2, इधर करेंगे 0, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा, टोटल मान प्लस का 2। a32 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 3 + 2 डॉट तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, -2 और -5, तो -7 आ जाएगा, तो आएगा 3 2 5 होता है, प्लस का 7 हो जाएगा। a33 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर 0 और माइनस प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। एक बार रीचेक कर लेते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाया, टोटल 0 मान, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाया, 3 या 9 और माइनस प्लस का 2 11, तो माइनस का साइन लग जाएगा, और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया, 0 0 हो जाएगा, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ माइनस का 3, और तो माइनस का 3 होने के चक्कर में माइनस प्लस का हो जाएगा 3, सही है। द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 3 एकम 3 और माइनस का 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा और यहाँ पे प्लस का है, तो 1 ही बचेगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 और माइनस प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसकी गुणा इधर कराएंगे, प्लस का 2 -0 प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का 7 आ गया, और माइनस प्लस का 7 हो जाएगा 3। तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ 1, ये तो 0 हो गया, और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 डॉट माइनस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो सही है। अब एडजॉइंट ए का मान निकलेंगे, एडजॉइंट ए = होगा 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 7 3 का डैश निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, टोटल मान 0 -11 0 3 1 -1 2 7 3, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब इसकी ए से गुणा कराएंगे, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे तो आएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे प्लस का 11 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे 0 हो जाएगा, तो टोटल बचा 11 प्लस का,
इसकी गुणा इधर कराएंगे 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 2 माइनस का 2 हो जाएगा 0, 1 की गुणा इधर कराएंगे प्लस का 2, इधर कराएंगे माइनस के साथ तो बचा माइनस का 5, और इधर इसकी गुणा इधर कराएंगे 6 बचेगा, 6 में से प्लस का 6 बचा, 6 में से 5 बचा माइनस का तो बचा 1। अब 3 की गुणा इधर कराएंगे 0 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 3 की गुणा इधर कराएंगे, 3 3 9 0, माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, 9 2 11 हो गया। 3 की गुणा इधर कराएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और 3 दूनी 6 0 हो गया। 1 की गुणा इधर करेंगे 0 0 और 0 हो गया, और 1 की गुणा इधर करेंगे 3 हो गया, इधर गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3। 1 की गुणा इधर करेंगे 2 हो गया, इधर गुणा कराएंगे 9 हो गया, 9 2 11 हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए उस हिसाब से। इसकी गुणा अगर इधर कराएंगे, कहाँ गया, इसको उठाया इधर बढ़ाया, तो की गुणा 2 से हुई, माइनस का 7 हुआ, तो माइनस का 7 और 2 माइनस का 5 हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। तो कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने। तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो माइनस का 2 और 3 दूनी 6 होता, माइनस का यहाँ पे, हाँ 3 दूनी 6 और माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 होगा यहाँ पे, यहाँ सॉरी 8 होगा। तो यहाँ 8 होगा, हाँ। अब इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 बचा, प्लस का यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, हाँ। अब इसका मान देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 11 बाहर निकाल लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। और हम इसका मान निकालें, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालें, पहली पंक्ति +1 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसको छुपाया, 3 दिया 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 हो गया, +2 ब्रैकेट में, इसकी गुणा करें 0 माइनस 0, तो टोटल आया इसका मान 11। तो हम लिख सकते हैं कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये इसका मान निकला है, डिटर्मिनेंट ए का मान, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 कोटि का, ठीक। इसी प्रकार इतना सिद्ध हो गया। अब इसका मान निकालते हैं एडजॉइंट ए डॉट ए का, एडजॉइंट ए का मान उठाएंगे, 0 की गुणा इधर करेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 0 की गुणा इधर कराएंगे, टोटल 0 हो जाएगा, 0 से इधर गुणा कराएंगे, इधर गुणा करेंगे माइनस का 6, इधर गुणा करेंगे प्लस का 6, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी गुणा इधर तो -11 की गुणा इधर करेंगे, माइनस का 11 प्लस का 3 और प्लस का 8, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, 11 माइनस 11 0, -11 की इधर गुणा करेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, बाकी 0 हो गया। -11 की इधर गुणा करेंगे, माइनस का 22 और माइनस का 2 माइनस का 24 हुआ, और 8 या 24 प्लस का 24 तो हो जाएगा 0। 0 की गुणा इधर कराई, 0 -3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा, और 0 की गुणा इधर कराई तो टोटल 0 सब, क्योंकि नीचे के इधर 2 0 है और इधर 1 0 है, तो टोटल 0 हो गया। 0 की गुणा इधर कराई तो प्लस का 2 और 3 3 9 9 2 11 हो गया, तो यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हो गया। तो ये भी वही है, एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू 11 बाहर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसे ले सकते हैं, इसलिए इसका मान आएगा ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई। यही प्रूफ होना था, प्रूफ होने का था। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आइए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है, तो पहले उसके लिए एडजॉइंट ए का मान निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए के लिए A11 निकालेंगे, उसके सेकंडेज अवयव निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 1
पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। A12 -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति द्वितीय स्तंभ 4 आ गया, यहाँ पे आएगा -4। A21 बराबर -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट द्वितीय पंक्ति पहला स्तंभ -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। A22 -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ भी प्लस का 2 आ गया। प्लस का 2 आने के कारण तो एडजॉइंट ए का मान हमारे पास जो प्राप्त होगा, एडजॉइंट ए बराबर 3 - 4 2 2 का होल डैश, तो एडजॉइंट ए का मान आएगा 3 - 4 2 2, ये एडजॉइंट ए हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान आएगा 3 दूनी 6 और माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, टोटल आ गया 14, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इन्वर्स अस्तित्व में है। अगर 0 आ जाएगा तो अस्तित्व में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए इन्वर्स का सूत्र मैंने आपको कल ही बताया था। ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बाई क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आती है वो और एडजॉइंट ए गुणा से कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी से कैसे निकालेंगे कोई भी मान, इसीलिए इसका 0 आना ज़रूरी नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए, तभी अस्तित्व में होगा, वरना इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो आइए इसका मान निकालते हैं। ए इन्वर्स बराबर 1/14, बाहर अंदर आएगा 3 - 4 2 2, तो ये इस प्रकार ए इन्वर्स का मान निकाला है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें इन तीनों में इनके जो आव्यूह मैट्रिक्स दे रखा है उसका वो क्या कहते हैं इन्वर्स निकालना है डिटर्मिनेंट वाले रूल्स की सहायता से। तो आइए इसे पहले नंबर पे इसे हल करते हैं। सोल्यूशन एडजॉइंट ए उसके लिए चाहिए होता है, एडजॉइंट ए के लिए उसके अवयव चाहिए होंगे। A11 बराबर -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा प्लस का 2। A12 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे -3 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। A21 बराबर -1 होल पावर 2 + 1 डॉट तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे प्लस का 5 आ जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि A22 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट इसको छुपाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। तो एडजॉइंट ए का जो मान आएगा मैं अब सीधे लिख दे रहा हूँ, बाद में ट्रांसपोज करने से क्या मतलब 2 3 -5 और -1, ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 2 एकम 2 माइनस का 2 और माइनस का 15 माइनस प्लस का 15 में से 2 गया बचा 13, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका अस्तित्व है इसके इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स का मान आएगा 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू अंदर एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे तो हम सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13/, में 2 3 -5 और -1, तो ये हमारा ए इन्वर्स का मान हो गया जो हमें पूछा गया था। इस प्रकार इस पहला क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ भी समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी वही हम करेंगे जिस तरीके से सॉल्व किया था। सॉल्यूशन A11 का मान निकलेगा -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट 2 की गुणा करेंगे 5 से तो 10 10 - 0 10 बचेगा, प्लस का आ गया 10। A12 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट इसको पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे टोटल मान 0 आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 0। A13 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 3 डॉट पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे टोटल मान आएगा 0 = 0। A21 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 2 की 5 को रखेंगे 10 10 - 0 10 बचेगा, तो मान आएगा यहाँ पे 10, वो भी कितना माइनस का 10 आएगा यहाँ पे इस बार, हाँ इस बार माइनस का 10 आ गया। A22 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 5 - 0 बचेगा प्लस का 5
प्लस का पास आएगा a23 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 0, इधर गुणा करेंगे 0, टोटल मान आ गया 0। a31 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 चक्कू 8, 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 सॉरी 8 में से 6 घटाया तो बचेगा यहाँ प्लस का 2 और ये भी हो जाएगा प्लस का 2। a32 का मान आएगा 1 माइनस की होल पावर 3 + 2 डॉट में तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 4 - 0 तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। a33 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 2 - 0 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। अब सीधे एडजॉइंट ए का मान लिखाऊंगा जैसे मैंने इसका लिख के दिखाया था, एडजॉइंट ट्रांसपोज करके ही लिखाऊंगा सीधे a11 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 -4 2 तो ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे तो इससे विस्तार कर देंगे तो एक से पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाएंगे 5 दूनी 10 10 आएगा प्लस के 1 होने के कारण 5 दूनी 10 माइनस 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है तो होता है इसके इन्वर्स का मान सकते हैं, मतलब होगा अस्तित्व में है। इन्वर्स का मान आएगा 1/10 अंदर आएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 चाहिए तो इसे ऐसे ही लिखना रहने दीजिए और चाहो तो अंदर ले जाओ क्योंकि ये सब जो हैं 2 5 से ही रिलेटेड है, कट जरूर जाएंगे। मैं चाहता हूँ इसे ऐसे लिखा नहीं तो काहे झंझट पालो, इस प्रकार भी मान सही है तो ए इनवर्स का मान इसका भी निकल आए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन डालेंगे, इसको भी वैसे हल करेंगे तो इसमें निकालेंगे a11 = -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 3 1 कम 3 माइनस का 3 हो गया और 0 माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। a12 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो हो जाएगा 3 3 माइनस का 3 और 0, यहाँ पे भी माइनस का 3 हो जाएगा पर यहाँ पे आने से प्लस का 3 हो जाएगा। a13 = -1 की होल पावर 1 + 3 डॉट इसको छुपाएंगे 3 में 6 माइनस का 15, 6 में से 15 गया माइनस का बचेगा 6 में से 15 जाने पे बचेगा 9 माइनस का 9 तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। a21 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेंगे तो 0 0 तो टोटल मान आ गया 0। a22 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट द्वितीय पंक्ति दूसरे स्तंभ को माइनस का 1 0 माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 ही रहेगा। a23 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 2 - 0 तो यहाँ बचेगा 2 2 -3 का मान है माइनस का 2 आ जाएगा। a31 बराबर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को 0 0 हो जाएगा 3 + 1 डॉट 0 = 0। a32 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 2 डॉट तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 टोटल मान 0 आ गया और a33 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ 3 - 0 3 बचेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3 तो एडजॉइंट ए का मान आएगा माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 9 माइनस का 9 हो गया 0 1 0 -1 -2 0 0 3 तो ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। ए उसका ए डिटर्मिनेंट मान निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट को हल करके ए डिटर्मिनेंट का मान आएगा पहले रो से विस्तार करेंगे तो इसकी गुणा होगी माइनस का 3 और बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे आएगा -3 नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स का मान हमारा जो आएगा वो सीधे आएगा माइनस का 1/3 अंदर माइनस का 3 3 माइनस का 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 3
तो इस प्रकार इसका भी ए इनवर्स का मान निकल आया। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन तीनों में भी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम अपने 9वें क्वेश्चन को हल करेंगे। सोल्यूशन दे रखा है A11 निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो हो जाएगा -1 -0, तो बचेगा -1, तो यहाँ आएगा -1। A12 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 4 -0 बचा 4, माइनस का 4 आ गया। A13 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 3 डॉट, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 4 दूनी 8 और माइनस में प्लस का 7 हो जाएगा, 8 और 7 15, नहीं सॉरी प्लस का 7 तो हो गया, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1 बचा, वही प्लस का बचेगा। A21 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को पाएंगे 1 माइनस का 6 माइनस का बचा 5 माइनस का 5 और इधर प्लस का 5 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट, पहली दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 2 माइनस का 21 7 और माइनस में प्लस का 21 और प्लस 23 हो गया। 23 होने के बाद ये भी प्लस का, तो यहाँ पे 23 ही रहेगा। A23 अब आया 23 -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 7 और 4 11 आया, और ये भी कितना माइनस का 11। A31 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 1 माइनस नहीं सॉरी या तो 0 गया 0 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया। A32 बराबर हो जाएगा -1 की होल पावर 3 + 2 डॉट, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ 0 माइनस का 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस का 12, प्लस का 12 हो गया। अब आएगा यहाँ पर A33 माइनस की होल पावर 3 + 3 डॉट, 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा दे प्राप्त होगा माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 आ गया, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, -1 और 0, -1 आ गया, -1 ब्रैकेट के अंदर, इसकी गुणा इधर 4 बचेगा, तो यहाँ पर बचा 4 प्लस का 3, इसकी गुणा इधर 4 दूनी 8 और माइनस का प्लस हो जाएगा 7 में से 1 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, तो माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3, 4 2 हो जाएगा 6 में से 3 गया, माइनस का 3 बचा, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। ठीक, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं, ये इन्वर्स का मान आ जाएगा, सॉरी पहले नंबर पे एडजॉइंट ए लिखते हैं, एडजॉइंट ए का मान आएगा, हाँ 1 1 -1 -4 और प्लस का 1, 5 23 -11 3 12 -6, तो ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। अब ए इन्वर्स का मान मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, इस ब्रैकेट में, ए इन्वर्स बराबर 1/-3, अंदर मान आ जाएगा -1 -4 प्लस का 1, 5 23 11 3 12 माइनस का 6, सॉरी इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, -1 -4 प्लस का 1 5 23 -11 3 12 -6, तो ये इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार इसका भी ए इनवर्स निकल आए। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इनवर्स का मान निकालेंगे, सोल्यूशन A11 का मान निकालेंगे, -1 की होल पावर 1 + 1 हो जाएगी डॉट, पहली पंक्ति को पहले सम को छुपाने पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 6 वो भी माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 गया बचा 2,
यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 ए, सॉरी घात में नहीं, यहाँ पे रखना नीचे, a12 इजगल टू -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ कुछ पाएंगे 0 और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन और लग जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। a13 का मान निकालते हैं, -1 की होल पावर 1 + 3 डॉट, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ चढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर a21 बराबर हो जाएगा -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने में माइनस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का हो जाएगा 4, 4 में से 4 का 0, माना गया 0। a22 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने पर 4 और 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस में 4 माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। a23 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से हमें प्राप्त होगा माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 1 आएगा, परंतु यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। a31 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट, एक सेकेंड, -1 की होल पावर 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 4, 3 - 4 माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। a32 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 2 डॉट, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी उड़ा लगाएंगे माइनस का 3, 0 हो जाएगा तो माइनस का 3 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। a33 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 - 0 तो बचा 2, ये भी आएगा प्लस का 2। एडजॉइंट ए का मान आ जाएगा 2 - 9 - 6 0 - 2 -1 -1 3 और 2, चाहिए तो आप निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। उसको पहले आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो इसका रो में चेंज करेंगे कॉलम को और कॉलम को रो में, तो उस प्रकार से ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब ए डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं, इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का हो जाएगा 6, 8 में 6 का 2 बचा, यहाँ पर आएगा प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर तो 0 कैंसिल हटा ही देते हैं, इसको हटाएंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा गुणा प्लस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 1 आ जाएगा, तो 2 - 3, 2 - 3 का मान आएगा -1, तो ए इसका मान आएगा -1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान संभव है, तो ए इनवर्स का मान आएगा -1 अंदर ब्रैकेट में 2 - 9 - 6 0 -2 -1 -1 3 2, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के भी इन्वर्स का मान आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना है। सॉल्यूशन, a11 का मान आएगा -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट, 1 + 1 डॉट में पहली पंक्ति पहले से मुझ पाने पर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ बचा माइनस। a12 का मान आएगा -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने पर 0 0, यहाँ पे 0 हो गया मान। a13 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 1 + 3 डॉट, इसकी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर भी 0 + 0 ही हो जाएगा। a21 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 1 डॉट, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो मैं 0, इसकी गुणाई तो करेंगे तो भी 0 ही होगा, हाँ तो भी 0 ही आया। a22 का मान निकालेंगे, एक सेकेंड, a22 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो हो जाएगी, इसकी गुणा माइनस का cos x हो जाएगा, इसको छुपाने से माइनस का cos x इधर 0, तो माइनस का cos अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का cos अल्फा।
अब इसको हल करेंगे a23 इक्वल टू -1 की होल पावर 2 + 3 डॉट दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ इसको छुपाएंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे प्राप्त होगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, वो भी माइनस का a31 निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 1 डॉट तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लो तो इसकी गुणा इधर होगी 0, इसकी गुणा इधर होगी 0, तो टोटल मान आ जाएगा 0। a32 को छुपा a32 माइनस हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लो, इसकी गुणा अदा कराओगे 0, साइन अल्फा और माइनस का 0 हो जाएगा। साइन अल्फा की गुणा अदा कराई तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, सॉरी कॉस कहाँ से आ गया यहाँ पर। a33 का मान निकालेंगे -1 की होल पावर 3 + 3 डॉट तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर कॉस अल्फा बचेगा यहाँ पे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस का कॉस अल्फा ही आएगा। तो इस प्रकार ये एडजॉइंट ए का मान लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 माइनस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। ए डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, इसको करेंगे हल करेंगे माइनस का कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है जो कि, तो ए इनवर्स का मान अस्तित्व में है तो आएगा माइनस के अंदर -1 डॉट -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 प्रॉपर लिखता हूँ 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमारा ए इनवर्स इस क्वेश्चन का भी हल हो गया। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हल होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो आइए इसे सत्यापित करते हैं। पहले नंबर पे तो हम इसका ए का हल करेंगे, तो ए का इनवर्स निकालेंगे, सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन ए का वो मैट्रिक्स वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 3 पंचे 15 माइनस का 14 इज इक्वल टू हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की आ गई। अब इसका वो निकालते हैं a11 -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने पर यहाँ प्लस का 5 प्राप्त होगा तो यहाँ आएगा प्लस का 5, a12 इक्वल टू -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्राप्त होगा 2, तो आएगा माइनस का 2, a13 इक्वल टू a13 नहीं a21 हो जाएगा, a21 की होल पावर हो जाएगा 2 + 1 डॉट दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 7 प्राप्त होगा इक्वल टू आएगा माइनस का 7, और a22 को हल करने से प्राप्त होगा -1 की होल पावर 2 + 2 डॉट यहाँ पे आएगा 3, तो हो जाएगा प्लस का 3। तो अब इसका एडजॉइंट मान निकालते हैं। एडजॉइंट ए वैल्यू आएगी, सीधे लिख के दिखाता हूँ, 5 बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 5 -2 -7 और 3 पे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। और डिटर्मिनेंट ए के मान निकाल ही चुके हैं, तो ए इनवर्स निकालते हैं 1/1, तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1/1 1 ही रहेगा, सीधे लिखते हैं। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा -2 -7 3, तो ये इसकी कहते हैं इनवर्स की वैल्यू हो गई। एक सेकंड सही से ब्रैकेट बना, ये इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब बी इनवर्स की मान निकालते हैं। बी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 6 9 की गुणा होगी 54 8 7 56 इक्वल टू माइनस का आएगा 2 नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 है। अब बी का 1 1 निकालेंगे,
-1 की होल पावर 1 + 1 डॉट, पहली पंक्ति उसको छुपाने से 9 बचेगा तो आएगा प्लस का 9, -1 की होल पावर 1 + 2 डॉट, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से 7 बचेगा, माइनस आएगा 7। ये B12 का मान है। B21 का मान आएगा -1 की होल पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से बचा 8, माइनस का सॉरी 7 नहीं माइनस का 8 आएगा। B22 का मान आएगा -1 होल पावर 2 + 2 डॉट, 2 + 2 डॉट का मान आएगा छुपाने से 6, प्लस का 6 आ गया। एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी 9 -7 -8 और 6, तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो ए इनवर्स का मान निकालेंगे, 1/-(-2) हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 9 -7 -8 और 6, तो ये सॉरी ए इनवर्स नहीं बी इनवर्स की वैल्यू, तो ये बी इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब आइए ए डॉट बी का मान निकालते हैं। ए डॉट बी का मान आएगा 3 की गुणा 6 से करूँगा तो आ जाएगा 6×3 18 प्लस 7×7 49, ठीक। 3 की गुणा 8 से 8×3 24 प्लस 24 प्लस 3 9 7 हो गया 63, 2 की गुणा 6 से करीब 12 और प्लस 35, 2 की गुणा 8 से करीब 16 प्लस 5 नेम 45। इसको हल करने पे ए बी का मान आएगा कुछ इस प्रकार, इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 50, 67 हो गया, 63 67 और 87 हो गया। इसको जोड़ेंगे 6×5 यार 51 51 और 10 61, और इसको जोड़ेंगे 5 2 7 और 5 2 7 और 3 और 1 4 47, तो ये ए डॉट बी का मान आ गया। ए डॉट बी का इन्वर्स निकालना होगा तो पहले निकालेंगे ए डॉट बी का एडजॉइंट वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ए डॉट बी का होगा 67 और 61 की गुणा करेंगे, 67 गुणे 61 करने से आएगा 67, 6 7 जा 42 2 4 कॉमन गया, 4 ऊपर गया 40 40 87 40 87 माइनस इसकी गुणा इधर करूँगा तो हो जाएगा 40 87 47 और 87 की गुणा करने से प्राप्त होगा 7 7 49, हासिल लगा 4 7 4 28 28 4 32 हो गया, 329 8 7 56 5 लगा हासिल में 8 चक्कू 32 37 हो गया, 376 6 2 8 9 7 3 10 हासिल बचा 4089, तो माइनस का 2 बचा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ए बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आई है, ए बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आई है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो इसका जो होगा अस्तित्व में है ए बी का इन्वर्स, तो ए बी का 1 1 -1 की होल पावर 1 + 1 डॉट, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 61 प्राप्त होता है तो हो जाएगा प्लस का 61, ए बी का 1 2 माइनस का साइन लग ही जाएगा, सीधे लिखता जाता हूँ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से आएगा 47, ए बी 2 1 = हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 87 आ जाएगा, ए बी 2 2 हो जाएगा प्लस का 67, तो एडजॉइंट ए बी आएगा 61 -47 -87 हो जाएगा 67, तो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा, ए बी का होल इन्वर्स आएगा -1/2 अंदर आएगा 61 -47
-87 और 67। तो ये तो ए बी का होल इनवर्स हो गया। बी इनवर्स और ए इनवर्स कर देंगे आपस में गुणा, तो आइए उसे भी हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स निकालते हैं तो 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, माइनस का अंदर गुणा करेंगे। 9 45, 9 5 45, माइनस का 8 प्लस का 16, 8 दूनी 16, वो प्लस का हो गया 16, 9 7 63, माइनस का 63 और 8 3 24, माइनस 24, हाँ माइनस का 7 इधर 35, 35, माइनस का 12, माइनस का 7 इधर हो गया 49, प्लस का 49 और 6 3 18, 6 3 18, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा हाँ 67। तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स का मान आ जाएगा -1/2 बाहर, अंदर आएगा 61, -41, -87 और 67। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दे रखा है कि यदि ये आव्यूह है तो दिखाइए कि ये जो एक समीकरण सत्यापित करना है और तथा इस समीकरण की सहायता से इनवर्स भी ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके से हल होगा, जो अभी तक इनवर्स निकाला है तो उस हिसाब से नहीं, अलग हिसाब से समझते हैं क्या होता है इसमें। पहले नंबर तो ए स्क्वायर में यहाँ पे निकालना होगा, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, 3 की गुणा 3 से होगी 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। 3 की गुणा इधर होगी तो हो जाएगा प्लस का 3, इधर होगी तो प्लस का 2, और -1 की गुणा इधर होगी माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 2, माइनस की गुणा इधर होगी माइनस का 1 प्लस का 4। तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया 9 में से 1 गया 8, -5 5 और 4 में से 1 गया 3। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। ए का मान हमें दे रखा है, आई का मान हमें पता होता है, तो आइए समीकरण में रख के चेक करते हैं। LHS उठाएंगे, LHS तो उठाएंगे, ए स्क्वायर की अब रखेंगे सीधे 8 -5 5 3, ठीक। अब माइनस का 5 के अंदर गुणा करा के यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो हो जाएगा 15, माइनस का 5 प्लस का 5 और 5 दूनी 10, प्लस 7 के अंदर गुणा करा के मान रखेंगे 7 0 0 7। तो अब इसे हल करेंगे। प्लस का 8 प्लस का 7 हो गया 15 और माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पे 0, प्लस का 5 यहाँ पे प्लस का 5 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा 0, माइनस का 5 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा -5 प्लस 5 0, और प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया 0। तो टोटल मान आ गया 0, जो हमारी RHS है वो हमारी RHS आ गई। इस प्रकार हमारी RHS निकल आई। अब हमें इस समीकरण की सहायता से इनवर्स कैसे निकालेंगे वो भी जानते हैं। अब समीकरण लिख लेंगे ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ए इनवर्स से गुणा, दोनों पक्षों में भी लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स डॉट ए प्लस 7 ए इनवर्स डॉट आई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट 0। तो ए इनवर्स की ए स्क्वायर से गुणा होगी तो बचेगा सिर्फ ए, यहाँ ठीक, यहाँ ए बचा, माइनस का 5 ए इनवर्स डॉट ए का मान होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस आइडेंटिटी से ए इनवर्स की गुणा होगी तो ए इनवर्स बचेगा 7 ए इनवर्स बचा इक्वल टू ए इनवर्स की 0 से गुणा होने पर 0 बचेगा।
तो ये हो गया हमारे पास। हमें इनके मान पता है, ए इनवर्स का नहीं पता, तो इसको उधर भेज देते हैं पहले नंबर पे। तो लिख सकते हैं 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए। ठीक, अब इनके मान पुट कर लेते हैं पहले नंबर पर। 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i से मतलब 5005, यहाँ पे ए का मान रखेंगे माइनस में 3, माइनस का 1, 1 और 2। तो ये हो गया हमारा। इसको हल कर लेते हैं। 7 ए इनवर्स अभी भी चल रहा है। 5 में से 3 गया, बचा 2, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 में से 2 गया 3। तो ये हमारा इसका मान आ गया। प्योर ए इनवर्स का मान आएगा 1/7 इज इक्वल टू में 2, 1 माइनस 1 और 3। तो इस प्रकार से ए इनवर्स का मान और निकाला जा सकता है। यदि आपके पास ऐसा कोई भी समीकरण हो तो उससे ए इनवर्स का मान ऐसे निकाला जा सकता है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए बराबर इतना है के लिए ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो पहले नंबर पे इसमें इस समीकरण को संतुष्ट कराने के लिए हमें ए स्क्वायर का मान निकालना होगा। तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं पहले नंबर पे। 3 की 3 से गुणा होगी 9 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। 3 की 2 गुणा होगी 6 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। 3 की 2 गुणा होगी 3 प्लस 1, 3 की 2 गुणा होगी 2 प्लस 1। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान प्राप्त होगा 9 2 11, 3 प्लस 1 4, 6 2 8, 2 प्लस 1 3। ए स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास। वो सब हमें मान पता ही है। तो आइए इस समीकरण में मान पुट करते हैं, फिर ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर का मान 11, 4, 8 और 3। ए की वैल्यू होगी प्लस, इसमें स्मॉल ए की गुणा करा के मान रखेंगे तो हो जाएगा 3a, a, 2a और a है, प्लस b की गुणा करा के रखेंगे b 0 0 b इज इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स लिख लेंगे ताकि तो तुलना करें तो मान आराम से लिखे जा सके। तो इनको हल करते हैं। 11 प्लस 3a प्लस 3b, इसमें 3a प्लस b प्लस 11 हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 4 हो गया। यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b, पहले यहाँ पे रखते हैं 8 प्लस 2a, 2a प्लस 8 हो गया, a प्लस b प्लस 3, a प्लस b प्लस 3। ये हो गया। इधर हो गया 0 0 0। तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे मान हमें प्राप्त होगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a का मान आ गया माइनस का 4, a का मान हो गया। जब a का मान हमें पता चल गया तो यहाँ पर रख लेंगे a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 प्लस का 3 प्लस का b इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू प्लस का 1। अब ये दो मान है रख के पुट करके यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 1 और प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 12 और 12 में से 12 गया 0। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, माइनस का 8 प्लस का 8 0 इज इक्वल टू में हो रहा। अतः ए और बी का मान होगा, ए का मान माइनस का 4 और बी का मान प्लस का 1। यही इसके मान ज्ञात करने थे इस समीकरण से, वो ज्ञात करके दिखा दिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें ये व्यू दे रखा है के लिए दर्शाइए। कहा गया है कि ये एक समीकरण है, इसको सत्यापित कीजिए और ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करिए इसी समीकरण की सहायता से। आइए इसे हल करते हैं। पहले नंबर पे तो हम ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 तो हो जाएगा, सॉरी इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, टोटल मार्क हो जाएगा 4। इसकी गुणा ऐसे कराऊंगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। 1 की गुणा इधर कराऊंगा 1 माइनस का 3 माइनस का 2 हो गया और माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा 1। 1 की गुणा इधर होगी 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 1 प्लस हो गया 3 और माइनस का 6 हो जाएगा, 6 में माइनस का 3 प्लस का है तो माइनस का 3 आएगा।
1 की गुणा इधर करूँगा 1 प्लस 4 और प्लस हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। 1 की गुणा इधर 1 प्लस का 1 माइनस 6 माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 14। 2 की गुणा इधर 2 माइनस 1, 2 में से बन गया 1 और 1 प्लस 6 हो जाएगा 7। 2 की गुणा 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा और माइनस का 3 रहेगा। 2 की गुणा इधर 2 प्लस का 3 5 हो गया, 5 और 9 14 होगा, 5 और 9 14 हो गया। तो ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब इसकी सहायता से ए क्यूब का भी मान निकाल लेते हैं। इसको उठाऊंगा इधर रखूंगा 4 माइनस 3 और प्लस का 7। 4 में से 3 गया बचा 1 और 1 प्लस 7 हो जाएगा 8। इसकी गुणा उठा के इधर कराऊंगा हो जाएगा 2 8 8 नहीं 8 और 2 हो गया 10, 10 और माइनस का 3 हो गया 7। इसकी गुणा इधर करूँगा 1 माइनस 14 प्लस 14 कट गया बचा 1। इसकी गुणा इधर कराऊंगा 1 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 5, सॉरी इसकी गुणा इधर करूँगा 4 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 21, माइनस का 2 और माइनस का 21 माइनस 23। इसकी गुणा इधर कराऊंगा तो हो जाएगा 1 प्लस का 16 हो जाएगा, 2 प्लस का 16 18 हो गया, 16 18 हुआ और प्लस का 9 18 और 9 27 हो गया। 2 की गुणा इधर 1 की गुणा 1 हुआ 1 2 माइनस का 28 और प्लस का 1 माइनस का 27 और माइनस का 27 और 14 की गुणा 3 से कराऊंगा हो जाएगा 42 माइनस का 27, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचा 3 में से 1 15, वो भी किसका प्लस का 15, प्लस का 15 हो गया। इसकी गुणा इधर कराऊंगा 4 दूनी 8 प्लस का 3 8 3 11 11 और 21 हो जाएगा 22 और 32। 2 की गुणा इधर 4 माइनस 8 माइनस का 4 हो गया और माइनस का 4 और माइनस का 9 माइनस का हो गया 13। हाँ 2 की गुणा इधर 2 प्लस का 14 14 और 2 16 16 और 42 48 58। तो ये ए स्क्वायर ए क्यूब सबके मान आ गया। अब इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं। ए क्यूब का मान 8 माइनस का 23 32 7 27 माइनस का 13 1 15 58 माइनस ए स्क्वायर में 6 से गुणा करेंगे 24 माइनस का 18 6 7 42 6 दूनी 12 6 8 48 माइनस का 18 6 और 14 14 और 6 की गुणा करूँगा तो हो जाएगा 6 2 8 84 माइनस का 84 प्लस का 84 माइनस का 84 प्लस का 84 हो गया। ठीक, अब आइए प्लस 5 ए में लिखेंगे मान 5 की ए से गुणा करेंगे 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 और 15 ये हो गया प्लस का 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये हमारी LHS है। इसका मान रखा हमने। इसको जोड़ते हैं पहले प्लस वाले 16 5 और 11 16 16 और 8 हो गया 16 और 8 हो गया 24 24 में 24 गया 0। ठीक 7 5 12 12 में से 12 गया 0 1 प्लस 5 हो गया 6 6 में से 6 गया 0। ठीक 23 और प्लस का 25 हो गया तो माइनस का 18 और माइनस में प्लस का 18 0। 27 37 37 और 11 जोड़ा 48 48 में 48 है 0 15 और माइनस 15 0 हो गया 0 15 15 0 हो गया
यहाँ 84 बचा रहा, माइनस का 84, 58 और 15, 16, 48, सॉरी 26 और 58 को जोड़ो, 8 से 14, 8 से लगा 1, 84 होता है। इधर भी कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है, 1 सेकंड रुक रही है। 5a यहाँ होना चाहिए, 5a से गुणा करिए 13 ही रहा, तो इसमें गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ। यहाँ पर क्या है 6a², तो यहाँ तो 14 है ही यार, गड़बड़ कैसे हो सकते हैं। इसको दोबारा हल करते हैं, तो इसकी गुणा इधर हुई, इसकी गुणा इधर हुई, इसकी गुणा इधर हुई, अब इसकी गुणा इधर हुई, इसकी गुणा इधर हुई, इसकी गुणा इधर हुई, 1 कम 1 और माइनस का 6 हो गया, माइनस का 5 और माइनस का 5 और माइनस का 9, 14 तो होना चाहिए, हाँ माइनस का 14 ही होगा। तो यहाँ से गड़बड़ कहाँ हो गई फिर, ए क्यूब का मान निकाला जाए तो ये यहाँ पर आएगा 15, ये गुणा होनी चाहिए, 1 कम 1, 14 दूनी 28, माइनस का 27 हुआ, माइनस का 27 और माइनस का 42, सॉरी यहाँ पर माइनस का 42 था, 42 माइनस का था, माइनस का 27 था, 7 दूनी 9 और 6 69 होगा यहाँ पे 69, हाँ अब हल होगा। यहाँ पर 69 करते हैं, 69 प्लस माइनस का 15, वो भी माइनस का होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 70 माइनस 74, 74, हाँ ये 0 हो गया, माइनस माइनस हो गया 74 और प्लस 10 हो गया तो 84 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक। अब इसकी गुणा 32, 10 42 और 42 में 42 का 0, माइनस 13, माइनस का 5 माइनस का हो गया 18 और यहाँ पे प्लस का 18, 0, 58 और ये हो गया 26, 58 में 26 जोड़ा हो गया 84, 0, तो अतः टोटल मैट्रिक्स 0 आ गया, इसका मान RHS के बराबर आ गया, जो हमारी RHS है, RHS के बराबर मान आ गया, ये हमें प्रूव करना था। अब इसकी सहायता से हम ए इन्वर्स निकालेंगे, तो उसको मैं इधर हल करके दिखाता हूँ। इसकी ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे, ए इन्वर्स से गुणा, गुणा करने को हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11, सीधे लिख रहा हूँ 11 ए इन्वर्स इक्वल टू 0, ठीक, ये हो गया। इन्वर्स हो गया 0। अब इसको हल करता हूँ, a² का मान हमारे पास है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, पहले इसको ए इन्वर्स को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं, 11 ए इन्वर्स को इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, 6a माइनस 5i माइनस a², तो 11 ए इन्वर्स का मान रखते हैं, 6a का मान रखेंगे 6 गुणे a, तो 6 6 12, 6 12 माइनस 6, 6 माइनस 18, 18 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हो गया, माइनस a² का मान रख देंगे यहाँ पे, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और यहाँ प्लस का 14, ये हो गया, ठीक। आइए इसे हल करते हैं, तो अगर इसे हल करेंगे तो प्लस प्लस ये माइनस आने वाले जोड़ दें, 4 और 5 हो गया 9 और प्लस का 6 माइनस का 9 हो गया, तो हमारे पास बचेगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 6, तो बचेगा माइनस का 3, ठीक। यहाँ 0, यहाँ पे 2, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस का प्लस का आया, तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस में प्लस का 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 6 3 9,
12 वो 8 5 13 हो गया माइनस का, और प्लस का 12 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 18 है और माइनस का प्लस का 14 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। 7 माइनस का और प्लस का 12 प्लस का 5 आएगा। यहाँ पर आया प्लस का 3 और माइनस का 6 तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का माइनस का 5 माइनस 14 माइनस का 19 और प्लस का 18 माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा ए इनवर्स का जो मान आएगा होगा 1/11। 1/11 अंदर होगा -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसको कहा दर्शाइए कि ये समीकरण जैसे प्रूव कर चुके हैं उसी प्रकार ये इनवर्स भी ज्ञात करना है। ये इसे भी हल करते हैं फटाफट। इसमें पहले नंबर पे हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 2 की गुणा 2 से आएगी 4 प्लस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा 4 2 6। सीधे जोड़ के लिखते हैं 4 2 6। 2 की गुणा इधर होगी माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक, 2 की गुणा इधर होगी 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा, 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इधर होगी माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर होगी प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 1, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। माइनस की गुणा होगी माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर होगी हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का नहीं, यहाँ पे आएगा प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2। तो 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा प्लस का। एक की गुणा होगी माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा। इसकी गुणा होगी 1 प्लस का 1 4 और 2 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर कुछ 2 प्लस का हो गया, प्लस का 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया और प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 5। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए क्यूब का मान निकाल लेते हैं। 2 को उठाएंगे इससे बढ़ाएंगे 6 दूनी 12 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 5 17 और प्लस 5 17 5 हो जाएगा 22। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, 22 हो गया। माइनस का 10 माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस 16 और माइनस का 16 और माइनस का 5 माइनस का 21। 2 10 हो गया, 10 और प्लस 10 20 हो गया और प्लस 6 हो गया 26। अब इसकी गुणा होगी माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस माइनस 16 और माइनस का 5 माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का प्लस हो जाएगा 5 12 5 17 हो गया, 17 5 हो जाएगा 22। माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 5 और प्लस का माइनस का 10 माइनस का 5 और माइनस का 10 हो गया, माइनस का 15 और माइनस का 6 हो गया, माइनस का 21। एक की गुणा इधर करेंगे तो एक की गुणा इधर करेंगे तो 6 हो गया, प्लस का 5 6 5 11 और 11 10 21 हो गया। एक की गुणा इधर माइनस का 5 माइनस का 11 हो गया और माइनस का 11 और माइनस का 10 माइनस का 21 हो जाएगा। एक की गुणा इधर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा टोटल, और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 प्लस का 22 हो गया। तो ये ए क्यूब का मान आ गया। अब इसमें एल एच एस में पुट करते हैं। एल एच एस जो आपको दे रखी है तो ए क्यूब की जगह पर रखेंगे 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 26 माइनस 21 22। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से। सब जगह यहाँ पर 26 कैसे, इसकी गुणा दोबारा कराता हूँ। इसको उठाया इससे बढ़ाया, 5 दूनी 10
माइनस का प्लस का 10 हो गया, बी 10 और 15, 6 21 होगा यहाँ पे, सॉरी 26 नहीं, यहाँ पे भी 21 ही होगा। ये हम सोचें सब जगह अकेला ऐसा हो नहीं सकता। -6a² को गुणा करेंगे, 6a से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस का 30 हो गया, प्लस का 30 हो गया, माइनस का 30 हो गया, 36 हो गया, माइनस का 30 हो गया, 30 हो गया, माइनस का 30 हो गया और 36 हो गया। +9 है, 9 और 1 की गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 9 दूनी 18, -9 प्लस का 9 माइनस का 9, 18 माइनस का 9, 9 माइनस का 9, 18, ये हो गया 9 है, -4i 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इसको हल करके देखते हैं कि 0 बनता है कि नहीं। पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लें, 18 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 36 है इसको जोड़ेंगे तो भी 40, टोटल 0, बड़ा सा 0। -21 और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30 हो जाएगा, ये प्लस का 30 तो हो जाएगा 0, 21 + 9 30, और 30 में से 30 गए तो भी 0, 21 -21 और माइनस का 9 माइनस का 30 और प्लस का 30 हो गया 0, 22 और 18 जोड़ा तो हो गया 40, और ये माइनस का 4 और माइनस का 36 तो भी 0, -21 माइनस का 9 माइनस का 30 और प्लस का 30 हो गया 0, क्योंकि माइनस से साइन बाहर है। प्लस का 21 प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 30 और माइनस का 30 0 हो जाएगा, माइनस का 21 माइनस का 9 माइनस का 30 और प्लस का 30 हो गया 0, 22 + 18 40 हो गया, और 36 और 4 जोड़ा तो भी 40, वो भी माइनस का तो हो जाएगा 0, टोटल आ गया 0, जो हमारी RHS है, जो हमारी RHS प्रूफ हो गई। तो ये समीकरण तो प्रूफ हो गया। अब इस समीकरण की सहायता से A इनवर्स का मान निकालना बाकी है, वो भी निकाल लेते हैं। A इनवर्स से गुणा करते हैं, A इनवर्स से गुणा करने पर हो जाएगा a² - 6a + 9i माइनस का 4a इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4a इनवर्स इक्वल टू, सॉरी -4 उधर ही भेज देते हैं, तो 4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा a² - 6a + 9i। तो इसका मान रखते हैं 4a इनवर्स बराबर a² का मान रखेंगे, हो जाएगा 6 5 5 6 -5 प्लस का 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये हो गया -6a, 6 में a से उड़ा पाएंगे 12 6 माइनस का और प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 12 माइनस का 6 6 माइनस का 6 और 12 +9i 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो ये हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, 4a इनवर्स को हल करने पे प्राप्त होगा, पहले जोड़ लेते हैं, 6 और 9 को जोड़ा हो जाएगा 15, और 15 में से 12 गया बचा 3, माइनस का 5 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो -5 और प्लस का 6 हो जाएगा 1, 5 में से 6 गया, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 6 हो जाएगा 1, 6 + 9 हो गया 15, 15 में से 12 गया 3, माइनस का 5 प्लस का 6 हो जाएगा प्लस का 1, हाँ प्लस का 1, प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1, माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1, 6 + 9 15, 15 में से 12 गया 3 बचा। तो हमारे पास टोटल जो A इनवर्स आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 1/4 बाहर, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3। तो ये हमारा A इनवर्स इस क्वेश्चन का हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है, यदि A 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है
तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? तो आइए इसको सिंपली तरीके से निकालते हैं कि एडजॉइंट, हमें एक पता है मान कि एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए डॉट आई। ये हमने स्टेटमेंट प्रूफ किया है। इसके साथ ऐसा भी होता है, बराबर में लिखते हैं ए डॉट एडजॉइंट ए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हम इसे हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका मान। तो अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ए डॉट ए को ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे मॉड ए को ऐसे लिख लेंगे, आव्यू बना लेते हैं 3/3 कोटि का, क्योंकि यहाँ 3/3 कोटि के आव्यू की बात करी गई है, बना लिया। अब इसके अंदर गुणा कराते हैं तो हमें आव्यू प्राप्त होगा ये 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए, ठीक। और यहाँ पे चल रहा है हमारे साथ एडजॉइंट ए डॉट ए चल रहा है हमारे साथ, ठीक। अब दोनों तरफ वो ले लेंगे डिटर्मिनेंट का साइन, डॉट ए इज इक्वल टू 0 0 डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ठीक। तो अब इसको थोड़ा अलग करके लिख सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं। एडजॉइंट ए एक तरफ ए डिटर्मिनेंट, और इसमें से पंक्ति ए से पंक्ति 2 से और पंक्ति 3 से, तीनों से निकालेंगे तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, और इसके होल क्यूब से इसको काट देंगे तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अतः इसका आंसर नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। तो इसको भी सिंपली तरीके से लिख लेते हैं, ए डॉट ए इनवर्स का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हम सबको पता है, ठीक। ए डॉट ए इनवर्स का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट को साइन ले लेंगे। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आता है 1, क्योंकि निकाल के देख लीजिए किसी भी कोटि का होगा 1 आएगा आइडेंटिटी का। ए इधर अलग हो गया, ये ए इनवर्स का अलग हो गया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस साइन को अगर हम हटा दें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे ब्रैकेट में इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट का साइन ए। हमें इसका पूछा गया था तो इसका सही आंसर होगा बी। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होते हैं और ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। मैं तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मैं आपको अगली प्रश्नावली के साथ मिलता हूँ।